If you have fear of God, you have everything. यदि तुम्हारे पास परमेश्वर के प्रति भय है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। यदि तुम्हारे पास परमेश्वर प्रति भय नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। परमेश्वर पे भय रखने से हमें परमेश्वर की बुद्धि मिलती है। परमेश्वर से भय रखने से इस संसार के हर एक जरूरतों हमारी परमेश्वर पूरी करता है। परमेश्वर पे भय रखने से ही हमें जन्नत में जगह मिलती है। यदि प्रभु के लिए हमारे पास भय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिछली बार चर्च हम लोग ने देखा मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि, लेकिन आज हम देखें शैतान की बुद्धि। जो पार्ट 1 मैसेज जो उन्होंने सुना है आपको थोड़ा साहस पड़ेगा। वे लोग जो पहले मैसेज नहीं सुने हैं और उसको हम यूट्यूब पे भी नहीं डाले हैं, शायद आपको कुछ कठिन पड़े, लेकिन प्रभु आपको आसान करेगा जरूर। मैं आपको बताना चाहता हूं आज मनुष्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए डिग्री करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, ताकि उनका भविष्य इस पृथ्वी में उज्जवल हो। उनके जीवन में कोई चीज की कमियां ना, कोई चीज की घटी ना हो, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कमी होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट मैसेज में साबित किया। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई चीज की कमियां ना हो, इस पृथ्वी में हमारे जीवन में हरियाली और खुशहाली हो, अच्छा जीवन हो, सब कुछ ठीक हो हमारे जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन के बाद में भी हमें आनंद काल का जीवन मिले, हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। इस संसार की बुद्धि की नहीं, दुनिया की बुद्धि नहीं, डिग्री की नहीं, पीएचडी मास्टर्स की जरूरत नहीं है। वो अच्छा है, वो खराब नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। यदि परमेश्वर का बुद्धि मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। इस पृथ्वी का जीवन भी हमारा उजियाला होगा, आशीष से भरा होगा, और आने वाली भविष्य में भी आनंद काल का जीवन होगा, यदि प्रभु का बुद्धि हमारे जीवन में हो। तो प्रभु की बुद्धि कहां से आती है? सिर्फ परमेश्वर पे भय रखने से ही आती है। When you fear God, परमेश्वर पे भय रखने से बुद्धि का शुरुआत होता है। आइए हम देखें बुक ऑफ इज़राइल की पुस्तक में चैप्टर 28 और वर्स 17। इस जगह बाइबल कहता है इज़राइल 28 वर्स 17 में, इस जगह परमेश्वर बातें करता है। ये परमेश्वर की जुबान की सत्य है, वो स्वयं कहता है। और वो किससे बातें करता है? परमेश्वर शैतान से बातें करता है, और वो कहता है your heart became proud on account of your beauty and you corrupted your wisdom. ना बाइबल यहां पे कहती है शैतान से परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे हृदय में घमंड पैदा हुआ, तुम्हारे हृदय में घमंड पैदा हुआ, और इसी कारण से तुमने परमेश्वर का बुद्धि खो दिया। Because of your splendor, so I threw you to the earth. परमेश्वर कहता है इसी कारण से मैंने तुम्हें स्वर्ग से उठा के इस पृथ्वी में फेंक दिया। चर्च आपको ये समझाना चाहूंगा, यदि आप नहीं जाने, कोई लोग नहीं जाने, शैतान जो है पहले शैतान नहीं था। ये शैतान जो अभी है ये परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, और वो हेवन में रहता था, और सबसे ऊंचा स्थान था इसको। बाइबल कहती he was an anointed cherub. He was anointed. He was anointed cherub. ये cherubim जो है, ये cherub जो एंजल है, ये एंजल परमेश्वर के सिंहासन के बहुत ही करीब रहता है।
उसके सिंहासन के निकट रहता है। और उसका नाम शैतान नहीं था, उसका नाम था लूसीफर, जिसको बाइबल कहती है वो सुबह के जो भोर के तारा चमकता है उसी तरह वो चमकता था। He was full of glory, और परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। और बाइबल कहती He was most beautiful, सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत था वो, सबसे ऊंचे पदवी में था। हेवन के वर्शिप टीम का म्यूजिक डायरेक्टर था वो सबसे ऊंचे स्थान पे था। बाकी स्वर्गदूत उसके नीचे रहते हैं, और वो सबसे खूबसूरत है, सबसे बलवान है, शक्तिशाली है, अनॉइंटेड है। परमेश्वर की ज्योति उसमें से चमक रही है। और ये सब कुछ इतनी खूबसूरती के कारण है, वो एक दिन स्वर्ग में होके वो सोचते हैं हमसे बढ़ के कोई है, हम सबसे खूबसूरत है, हम सबसे बलवान है, सबसे अधिक ज्योति हमारे में से चमक रही है, हमारा नाम कोई नहीं, सब स्वर्गदूत हमारे नीचे है। और जब उसने अपने सर को उठाया तो देखते हैं परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा। तब वो कहते हैं कि हम हेवन में कू करेगा, उसको उठाएंगे फेंकेगा नीचे, और हम बैठेगा सिंहासन पे और हम राज करेगा। क्या हुआ? इस लूसीफर के अंदर में घमंड आया, प्राइड आया, और इस प्राइड के कारण वो हेवन में कू करना चाहते हैं, परमेश्वर से लड़ना चाहते हैं, और उसको फेंकना चाहता है, उसके सिंहासन पे बैठना चाहता है। उसके अंदर में पाप समाया। आप जानते हैं पाप हेवन में रह नहीं सकता। शैतान के अंदर में अंधकार छा गया, लूसीफर के अंदर में, और वो स्वर्ग में लड़ाई की तैयारी की। एक तिराई भाग के स्वर्गदूतों को भी पागल बना के अपने ओर कर लिया ताकि वो लड़ाई कर सके। और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत एंजल माइकल ने उसे काट के और इस पृथ्वी पे फेंक दिया। चर्च क्यों? क्योंकि पाप स्वर्ग में रह नहीं सकता। क्या हुआ? इतना बलवान स्वर्गदूत क्यों एंजल माइकल ने उसे काट के फेंक दिया? क्योंकि जब उसके अंदर में पाप समाई, परमेश्वर से जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, और परमेश्वर की कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के कारण है उससे परमेश्वर का बुद्धि खो दिया। He lost that wisdom जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उस बुद्धि को वो खो दिया, परमेश्वर की शक्ति को खो दिया, परमेश्वर का ग्लोरी को खो दिया, उसके अनॉइंटिंग को खो दिया। वो अनॉइंटिंग उसे छोड़ के चला गया, उसकी ताकत उसे छोड़ के चला गया, और उसे काट के इस पृथ्वी पे फेंका गया। उसकी बुद्धि न होने के कारण उसको स्वर्ग से निकाल दिया। चर्च, हमें और तुम्हें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। तुम्हारे पास डिग्री है तो नहीं तुम्हें परमेश्वर अपन राज में ले लेगा। तुम्हारे पास यदि परमेश्वर का बुद्धि है तो तुम्हारे लिए स्वर्ग है। और परमेश्वर का बुद्धि सिर्फ परमेश्वर पे भय रखने से आती है, उससे फियर करने से आती है। चर्च, यदि परमेश्वर पे हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति भय हो तो हम और तुम परमेश्वर की जो आज्ञा है उसकी पालन करेंगे। क्यों पालन करेंगे उसकी आज्ञा? क्योंकि हम उससे डरते हैं, उसको हम भय करते हैं। यदि हम परमेश्वर पे फियर करें, उसको भय रखें, तो हम चेंज भी नहीं मिस करेंगे, हमेशा चेंज आएंगे। क्योंकि इब्रानी के पुस्तक में उसने साफ किया है, जीव तो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और अधिक इकट्ठा हुए करो। उस कहता है, हमें कमांड करता है इकट्ठा हो। हालेलुया। यदि उस पे भय रखेगा, हम प्रार्थना करेगा, रोज प्रार्थना से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आज्ञा दी है, all men ought to pray, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु की आज्ञा है हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, तो हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे।
यदि हम उस पर भय रखेंगे, पाप हमारे आंख के नजर के सामने आएगी, लेकिन अपना नजर उठाए उससे हटा लेंगे। लेकिन यदि भय नहीं है तो पाप जब आएगी तो हम ताकता ही रह जाएगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रभु से भय नहीं, मालूम नहीं पीछे परमेश्वर हमें देख रहा है। यदि हमें उस पर भय है तो हम पाप नहीं करेंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे। परमेश्वर पे भय रखेंगे, उसका बुद्धि हमारे जीवन में आएगा। इस संसार में कोई भी घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस संसार के जीवन के बाद में स्वर्ग में आनंद काल का जीवन होगा। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शैतान परमेश्वर पे भय अठाया, परमेश्वर का बुद्धि खो दिया, उसका अनॉइंटिंग खो दिया, उसका ग्लोरी खो दिया, उसका आनंद खो दिया, सब कुछ खो दिया, वो हेवन भी खो दिया और इस पृथ्वी में आ गया। चर्च, ये पांच लड़ाई है, 5 राउंड बैटल है शैतान के लिए। ये बैटल नंबर 1 है, नंबर 1 राउंड, और उस नंबर 1 राउंड में शैतान ने मार खाया और उसको इस पृथ्वी में फेंक दिए गए। लेकिन आज यदि हम देखें, शैतान जब नंबर 1 बैटल लड़ रहा था, उससे बुद्धि ना होने के कारण ही वो परमेश्वर से लड़ने के लिए कदम लिया। यदि बुद्धि होता तो थोड़ा देर सोचता, उससे कौन लड़ सकता है जिसने सभी का सृष्टि किया है। एक क्रिएटेड चीज जो है वो कभी क्रिएटर से बढ़कर नहीं होती है। कोई भी क्रिएटेड चीज अपने क्रिएटर से बढ़कर नहीं होती है। शैतान, उसको ये स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने रचा है, लेकिन यदि वो तरह सोचता है कि उसने मुझे रचा है, मैं उसका सृष्टि हूं, उससे मैं कभी जीत नहीं सकता, तो लड़ाई नहीं करता। क्या हुआ? उसने अपना बुद्धि खो दिया, क्योंकि घमंड आया उसमें, और वो नहीं समझ सका कि जब उसने गुनाह किया, वो पाप को अपने अंदर में बसाया, तो अब वो ज्योति नहीं है। वो ज्योति जो चमक रहा उसमें वो नहीं है, वो ज्योति उसने खो दी है। अब वो अधिकार हो गया। एक समय वो हेवन में भोर के तारा की तरह चमक रहा था, लेकिन जब उसने गुनाह किया, आज शैतान का कला क्या है? कौन से बताए उसका कला कौन है? आप देखिए कभी कभी हमारे एक्टर्स बने, शैतान बने, कैसा कला पहन गया? प्रेज़ द लॉर्ड। उज्जवल था, हेवन व्हाइट से साफ था, चमक रहा था, लेकिन अब वो करिया कलुटा हो गया। He has lost that glory. बुद्धि न होने के कारण, परमेश्वर पे भय नहीं रखने के कारण उसने ये जो भी खो दिया। तो भी वो यदि सोचता, अंधकार कभी ज्योति के ऊपर प्रबल हो नहीं सकता। यदि अंधकार और ज्योति में लड़ाई हो, कौन जीतेगा? अंधकार कभी नहीं जीत सकता, ज्योति के ऊपर अधिकार प्रबल नहीं हो सकता। चर्च, अभी यहां पे ज्योति है, उजियारा है, लेकिन यदि हम बोले अंधियारा आओ, अंधियारा को बुलाए, क्या वो आ सकते हैं? यदि हम डोर खोल दे, बोले अंधियारा आओ, शैतान आओ, शायद कोई करिया कपड़ा पहन के आ जाए, पूरा काबर ओढ़ के, लेकिन फिर भी यहां पे उजियारा रहेगा। वो दिखाएगा मैं बिल्कुल साफ कि ये घूम रहा है शैतान का रूप लेके। वो अंधियारा ज्योति के ऊपर छा नहीं सकता, लेकिन यदि यहां पे रात हो, अंधियारा हो, और जैसे टॉर्च जलाए, क्या हो? अंधियारा भाग जाए। सभी बत्ती हम बाले, क्या होता है? अंधियारा भाग जाती है, वो ज्योति के सामने रुक नहीं सकती। कभी अंधियारा आके ज्योति के सके भला है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब ज्योति आती है, अंधियारा भाग जाता है। अंधियारा उसके सामने ठहर नहीं सकती।
तो शैतान अंधियारा हो गया, तो भी नहीं सोच सका हम ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, हेवन में राज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का बुद्धि खो दिया, इसलिए वो समझ नहीं सका। ना वो जब इस पृथ्वी पे फेंका गया, इस पृथ्वी पे गार्डन ऑफ ईडन है, और उस गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव राज करते हैं। अब शैतान इस पृथ्वी पे आ गिर पड़ा, और उसने देखा आदम और हव्वा इस पृथ्वी में राज करते हैं। बाइबल कहती है कि आदम को परमेश्वर ने सबसे बलवान बनाया था। एडम वाज अनॉइंटेड, ईव भी अनॉइंटेड था। शैतान यदि उनसे लड़ना चाहे बिल्कुल नहीं लड़ सके, क्योंकि आदम और हव्वा के पास उससे अधिक बल है, वे बलवान है, उनके पास अथॉरिटी, उनके पास पावर है। तो शैतान उस बगीचा में इधर से उधर मंडराता है और अपने अंदर में सोचते हैं कि हम हेवन में वार करा, हेवन तो नहीं ले पाया, लेकिन कोई रास्ता से हम इस गार्डन ऑफ ईडन को ले लें, इस दुनिया को ले लें। लेकिन फिर सोचता है कि आदम उसे मारे, वो उससे जीत नहीं सकेगा, तो तरीका निकालता है। वो रोज देखता है परमेश्वर आता है, रोज शाम को उस बगीचा में आदम हव्वा दौड़ के उसकी उंगली पकड़ लेते हैं और परमेश्वर उनको लेके बगीचा में स्क्रॉल करता है। और तब वो सोचते हैं, जब आदम और हव्वा को देखते हैं, वो सोचते हैं ये परमेश्वर के इतना करीब है, इतने करीब तो मैं था। आदम और हव्वा के जीवन में वो ज्योति चमक रही है, ग्लोरी चमक रही है, अनॉइंटेड है। ये अनॉइंटिंग तो मेरे ऊपर था, ये ग्लोरी मेरे ऊपर था, मैं इसी प्रकार चमकता था। और उसके अंदर में जलन पैदा होता है कि कब ये ग्लोरी छिन जाए। तो उसने सोचा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक ही नियम दिए हैं कि सिर्फ एक पेड़ के फल नहीं खाना, एक ही कानून बनाया है, और यदि वो एक कानून को तोड़ दे तभी हम इस पृथ्वी का अधिकारी बन सकते हैं, इसका अथॉरिटी हम उनसे छीन सकते हैं। इसी कारण से शैतान ने अपना अच्छा मौका देखते हुए आदम और हव्वा को पागल बनाते हुए और उस पेड़ के फल खवा दिए। और जब आदम और हव्वा ने इस पेड़ के फल खाए, बाइबल कहती है उनके आंख खुल गया। क्या हुआ? उनके आंख अंधा नहीं रहा, वो देख रहे थे सब कुछ, लेकिन उनके पाप का आंख खुल गया। तब तो उन्होंने पहचाने उनके शरीर में वस्त्र नहीं है, और वे तब लुकने लगे जंगलों में। क्या हो गया? वो जो ग्लोरी उनके ऊपर चमक रहा था, वो उनका वस्त्र था। वो ग्लोरी उन्हें छोड़ के चला गया, और वे पहचाने वे बेवस्त्र हैं। क्या हुआ उस बगीचा में? उस दिन शैतान ने इस बगीचा का राज अपने हाथ में छीन लिया। लेकिन अब उसको ये राज, वो अथॉरिटी जो एडम के पास था, जब शैतान ने उसे छीन लिया, उस अधिकार को, तो ये बगीचा फिर वो बगीचा रह नहीं गया, वो गार्डन ऑफ ईडन रह नहीं गया। ये अब ये दुनिया जैसे है इसी प्रकार हो गया, और उसमें कोड़ना है, बोना है, मेहनत करना है। लेकिन क्या हुआ? ये जो सेकंड राउंड बैटल था, शैतान आदम और हव्वा से लड़ा और उनको पिछाड़ दिया, और उनसे इस अथॉरिटी को छीन लिया, क्योंकि वो राज के लिए भूखा है, वो राज करना चाहता है, और इस संसार का राजा बन गया वो, और इस संसार में वो राज करने लगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि तीसरा राउंड आने वाली है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आया 4000 ईयर्स बाद इस पृथ्वी पे, और वो आया शैतान से उस अथॉरिटी को छीन के और मनुष्य को लौटाने के लिए वो आया। शैतान से उस अथॉरिटी जो उसने एडम से छीन लिया था, उसे वापस करने के लिए आया। और शैतान को यह बात मालूम है कि यीशु इसीलिए आया है, उससे उस अधिकार को छीनने के लिए।
इसी कारण जब यीशु पैदा हुआ तब उसने किंग हेरोड को सवाल किया कि 2 साल के कम उम्र वाले सभी बच्चों को मार दिया जाए। और किंग हेरोड के द्वारा 2 साल के कम उम्र वाले सभी बच्चों को मारा गया। लेकिन मालूम ही नहीं चला हेरोड को कि रात स्वर्गदूत ने जोसेफ को बतला के यीशु को मिस्र देश को भेज दिया या नाज़रेत को भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फेल हुआ, उसने एक स्विंग तो किया लेकिन मिस हो गया। उसके बाद उसने देखा यीशु आश्चर्य कर्म कर रहा है, बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही है। और शैतान ने कहा, जूडस को इस्तेमाल किया, पिलातुस को इस्तेमाल किया, याजकों को इस्तेमाल किया और यीशु को क्रॉस के ऊपर टांग दिया। ये तीसरा बैटल है। और उस लड़ाई में शैतान ने यीशु को क्रॉस के ऊपर टांग दिया और वो कहला मार रहा है कि बड़ा आया परमेश्वर के पुत्र, हमने उसे ठोक दिया क्रॉस। क्या हमारा अधिकार छीने आया इसका? हमने उसे क्रॉस पे ठोक दिया। शैतान को ऐसा लगा कि उसने ये तीसरा राउंड को भी जीत गया, इस बैटल को भी जीत गया और वो आनंद मना रहा है। लेकिन शैतान को मालूम ही नहीं कि ये बैटल वो जीता नहीं है। ये जो लहू उसमें से बह रही है, ये जगत के सभी मनुष्य के पाप से उद्धार देने के लिए, सभी को पाप से बचाने के लिए। आप जानते हो शैतान को कब पता चला उसने मिस्टेक किया है? यीशु को क्रॉस पे चढ़ा के। आप जानते हैं कब पता चला? शैतान को तब पता चला, आप जानते हैं यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर टंगा था, उसके साथ में 2 चोर टंगा था। और जब एक अविश्वासी मरता है, शैतान आता है उसके प्राण को लेके जाता है नरक में। तो उसे मालूम है ये दो चोर टंगे हुए हैं, जैसे उनका प्राण निकलेगा हम इनके प्राण को ले जाएंगे नरक। लेकिन जब उसमें से एक चोर अपने जुबानों से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आना मुझे भी याद कर। यीशु से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही रात तू मेरे साथ में स्वर्ग में हो। ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, क्रिमिनल है, क्राइम करके वो मार रहा है, उसको नरक जाना है। लेकिन उस क्रॉस के ऊपर उसने यीशु पे ईमान लाया। यीशु से कहता, आज ही रात तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। ग्लोरी टू गॉड। न्यू टेस्टामेंट का ये फेस्ट सोल, यीशु के लहू के द्वारा बचने वाला पहला प्राण वो चोर था। तब शैतान को पता चला इस प्राण पे मैं हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि हेवन जाने वाला कैसे? यीशु के लहू ने उसे धो दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो बहुत पश्चाताप किया, यीशु को क्रॉस पे चढ़ा। तब उसे पता चला वो थर्ड राउंड हार चुका है। लेकिन ये थर्ड राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक अच्छा ब्लो था, वो गिरा उठा फिर, लेकिन फिर लड़ रहा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया, लेकिन यीशु का लौट कब्र में है, यीशु कब्र में नहीं है। यीशु इस पृथ्वी के नीचे गया और जहां पे शैतान की राज है, बिलियंस ऑफ डीमन स्पिरिट, और लूसीफर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, वे आनंद कर रहे एक बात से कि यीशु को हमने मार दिया, लेकिन दूसरे बात से दुखी है कि मनुष्य का प्राण बच गया। फिर भी वे पापी बना रहे, क्योंकि वे यीशु को क्रॉस में मार दिया। अपना अथॉरिटी अभी भी है उनके पास, अथॉरिटी और अधिकार, वो पावर जो एडम से छीना था, वो अभी भी उनके पास है। लेकिन अचानक यीशु इस पृथ्वी के नीचे सियोल, अंडरवर्ल्ड, शैतान के राज में प्रवेश किया, और लूसीफर अपने सिंहासन से गिरा नीचे जमीन पे, बिल्कुल फ्लैट। की बाइबल कहती है
every knee will bow. Every knee will bow. शैतान साथ में और जमीन पे गिर पड़ा। वचन के अनुसार, बुक ऑफ कॉलेशियंस के अनुसार, he made an open show, एक शो हो रहा है, एक स्टेज शो हो रहा है। क्या हो रहा है? यीशु लूसीफर को अपने पैर के नीचे रख रहा है। सिर्फ लूसीफर नहीं, बल्कि जितना भी मिलियंस ऑफ डीमन स्पिरिट उनके ऊपर चल रहा है, इसलिए उनका दिमागी हालत खराब हो गया है। उसने वैसे ही बुद्धि खो दिया था परमेश्वर को, अब उसका हड्डी पसली भी टूट गया है। इसलिए आज कोई ऊपर सवार होता है तो पागलपना करता है, आप देखा होगा, क्योंकि उसने अपने माइंड खो दिया है, दिमागी हालत खो दी। लेकिन वो बुद्धिमान है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि नहीं है उसमें। उसको परमेश्वर ने क्रिपल कर दिया है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, शायद आप बोलते होगा कहीं यीशु को खाली क्रिपल करके छोड़ दिया, वही इलाज उसको खत्म कर देता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैटल 5 राउंड का था, ये तीसरा राउंड है। हालेलुया। वो क्रिपल करके इसलिए छोड़ा है, आप हमें और तुम्हें रिंग में जाना है, हमें और तुम्हें रिंग में जाना है, लेकिन हमारा जो विरोधी है वो क्रिपल। क्या क्रिपल विरोधी को आप हरा नहीं सकता? वो तो चल नहीं पाए, उसके हाथ हड्डी उड्डी सब टूटा है, वो नहीं सकते तुमसे जीते। परमेश्वर हमें एक ऐसा एनिमी दिया है रिंग में लड़ने के लिए जो क्रिपल है, फिर भी हम और तुम डरते हैं कभी कभी। शैतान को देख के डरते हैं, वो हम लोग के देख के डरता, हम और तो उसको देख के डरते हैं। लेकिन हम जब उसको देख के डरते हैं, वो जान जाता है कि डर वही से आती है, तो वो जान जाता है कि तुम उससे डरते हो तो तुम्हारे ऊपर वार करेगा, लेकिन यदि तुम उससे ना डराए तो हमसे और तुमसे वो भागेगा। ग्लोरी टू गॉड। ये तीसरा राउंड था इस बैटल का, और यीशु ने शैतान से एडम का जो चाबी है, जो उसे खो दिया था, उस अथॉरिटी, वो पावर, वो अनॉइंटिंग जो एडम ने खो दिया था, उसको वापस छीन के लाया। और जब वो कब्र के बंधन को फाड़ के वो जी उठा, उसने कहा all power is given unto me, therefore I give it unto you। उससे हमें वो अधिकार वापस दिया है। चर्च हमें और तुम्हें अधिकारी बनाए, जो आदम के पास जो अथॉरिटी था, वो अथॉरिटी हमें और तुम्हें वापस दिया है। लेकिन आज हम और तुम कभी कभी अपने अथॉरिटी को सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे पास अथॉरिटी है। सभी चीज के ऊपर, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे समस्या हो, कोई भी चीज, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है। और ये थर्ड राउंड बैटल शैतान हार चुका है। तो अब तो शैतान के सबक मिल जाए चाहिए, और उसके नहीं चाहिए फोर्थ राउंड में जाएगा और फिफ्थ राउंड में। लेकिन बाइबल के अनुसार, क्योंकि बुद्धि नहीं होने के कारण वो अभी भी सोचता है कि हम फोर्थ राउंड जीत जाएगा, इसी कारण वो कहता है, बाइबल कहती है वो फोर्थ राउंड की तैयारी कर रहा है। कब होगा ये बैटल? ये बैटल भविष्य में होने वाली है। अगली घटना जो होने वाली है वो है रैप्चर, और इस रैप्चर में हम और तुम चले जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, और हम और तुम 7 इयर्स उसके राज्य में रहेगा। आफ्टर 7 इयर्स बाइबल कहती है नया जेरूसलम उतरेगा, उसकी सेकंड कमिंग। और जब उससे सेकंड कमिंग होगा, उसके सेकंड कमिंग में हम और तुम उसके साथ में आएगा न्यू जेरूसलम में राज करने के लिए। और जब न्यू जेरूसलम उतरेगा, तब हम और तुम उसके साथ में जब आएंगे, तो इस पृथ्वी पे फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, चौथा वर्ल्ड वॉर होगा। और इसको बाइबल कहती है द बैटल ऑफ आर्मगेडन, आर्मगेडन की लड़ाई। और ये जो आर्मगेडन की लड़ाई होगा, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के विरुद्ध में होगा। सिर्फ शैतान ही नहीं, बल्कि वे लोग जो छूट गए हैं, 666 नंबर छाप लगाए हुए, उनकी सेना, ये सब यीशु से लड़ने के लिए कदम है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर को वही स्वर्गदूत माइकल इस शैतान को चैन से बांधेगा और उसको उठा के फेंकेगा बॉटमलेस पिट में।
वो एक नरक है। अंडरवर्ल्ड जो 5 डिपार्टमेंट है शियोल में, उसमें से एक डिपार्टमेंट है बॉटमलेस पिट, और सिर्फ शैतान के लिए बनाए गए। और इस शैतान को उस बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा, और बाइबल कहती है अवश्य है उसे 1000 ईयर्स के लिए, 1000 ईयर्स के लिए उसे इस नरक में डाल दिया जाए। तो उसका मतलब उसका परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वो सिर्फ टेम्पररी वीजा है 1000 ईयर्स। उसके बाद में उसको आजाद किए जाए। तो ये 4th वर्ल्ड वॉर होने वाली है, और इस वर्ल्ड वॉर में परमेश्वर के दूत लड़ेंगे शैतान से, और उसको बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा। और जो 666 में लगे हुए छाप के लोग हैं, उनको लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। और उसके आगे और नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके पीछे का आपको हम पहले दे दिया है। तो आप देखिए कि इससे कितना बुद्धि खो दिया, 4था राउंड में भी मार खाई है, और ये 1000 ईयर्स के लिए बॉटमलेस पिट में, या वो नरक है, और उस नरक में तड़पेगा। लेकिन फिर बाइबल हमें कहती है कि 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स जब समाप्त होता है, तो ये जरूरी है कि बॉटमलेस पिट का जो दरवाजा से खोल दिया जाए, और जब वो ढक्कन खोले जाएगा तो शैतान कूद के बाहर निकलेगा, यह संसार में फिर आएगा। और जब इस बार आएगा तब वो देखेगा उस न्यू जेरूसलम को, सोने का बाल जो चमक रहा है परमेश्वर की महिमा से, और हमें और तुम्हें देखेगा न्यू जेरूसलम में राज करते हुए। और इस पृथ्वी में वे लोग छूटे जिसके विषय में आपको बता दिया पहले, कौन लोग छूटा रहेंगे। सो आप समझते हैं जिनको लास्ट से टीचिंग दिया गया। तो इनका एक मिलिट्री तैयार करेगा ये 5th वर्ल्ड वॉर के लिए। ये इतना मार खाने के बाद में भी वो लड़ाई को रचेगा, और इस 5th वर्ल्ड वॉर को बाइबल कहती है द बैटल ऑफ गॉग एंड मैगॉग। ये आखिरी वर्ल्ड वॉर है, और ये आखिरी राउंड है, 5th राउंड है। और इसमें शैतान कहेगा अपने मिलिट्री को लेके, चल देख न्यू जेरूसलम, अब उनके ऊपर वार करके उसे छीन ले। ये फिर भी उस सोने के महल के लिए भूखा है, और ये फिर अपने मिलिट्री को लेके वार करने के लिए कदम लेगा न्यू जेरूसलम पे। तब बाइबल कहती है कि स्वर्ग से आग बरसेगा, आग बरसेगा, और उसकी जितना सेना है उन्हें जला के भस्म कर देगा। लेकिन लूसीफर को उठा के इस बार लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। ये लेक ऑफ फायर जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है, इटर्नल है, हमेशा के लिए। वहां से फिर निकलने के लिए फिर कोई मौका नहीं, इसलिए वो आखिरी राउंड है। और इसमें शैतान को लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाएगा, और हमेशा के लिए वो लेक ऑफ फायर में रहेगा। इतना मार खाने के बाद में भी वो सबक नहीं सीखा। और यदि वो बाइबल पूरा जानता है, आप जानते हैं बाइबल जानता है शैतान, पूरा जेनेसिस से रिवोल्यूशन जाने, वो पूरा जाने, वो जाने, उसके कहानी वहां पे दिखाने, उसके ये हाल होगा। लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इतना जानने के बाद में भी वो करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास संसारिक बुद्धि है और परमेश्वर का बुद्धि नहीं। बिकॉज उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, परमेश्वर के प्रति फियर नहीं है। चर्च, यदि हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति भय हो, तो जो ज्ञान ये संसार नहीं दे सकता, वो ज्ञान हम और तुम हासिल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए चर्च हमारे और तुम्हारे अंदर में परमेश्वर के प्रति भय होना बहुत ही जरूरी है। यदि शैतान, अब जानते हैं कि चर्च के प्रोग्राम शैतान भी सुने हैं, वो शायद सुन रहा होगा। वैसे बताना चाहूंगा कि अभी 4th और 4th और 5th वर्ल्ड वॉर बचा है, और उसमें फिर मार खाएगा वो। लेकिन यदि वो समझना चाहे कि परमेश्वर से जीत नहीं सकता, तो इजराइल को देखे और इजराइल से सीख ले। इजराइल परमेश्वर का नगर है, जो उसका परमेश्वर का शहर है। इजराइलिटीज लोग या यहूदी लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। और यदि शैतान इजराइल को देखे, हम जानते हैं शैतान इजराइल को बहुत नफरत करता है, क्योंकि प्रभु के लोग हैं वो। इसलिए इजराइल के विरुद्ध में आज क्या आप समझते हैं इजराइल कितना बड़ा देश है? कोई जाने? इजराइल जैसे फिजी की तरह
इतना एक छोटा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा देश, छोटी सेना है उनके, लेकिन उनका जो पॉपुलेशन है मिलियंस में है, फीजी की तरह नहीं है। बाकी देश से ये मिलान करें, उनके अगल बगल में सब इस्लामिक कंट्री रहते हैं, सब इस्लामिक देश से घिरा हुआ, बीच में इजराइल। और आप जानते हैं कोई भी इस्लामिक कंट्री इजराइल को, सभी इस्लामिक कंट्री नफरत करता है। सभी इस्लाम के जो इस्लामिक कंट्री है वे कहते हैं इजराइल को जड़ से मिटा दिया जाए, उसका नाम निशान मिटा दिया जाए। इसी कारण आज कोई ऐसा देश नहीं है इजराइल के करीब करीब जिसने इजराइल से लड़ा नहीं। सभी देश इजराइल से लड़ चुके हैं और सब हार चुके हैं। सब लड़ लिए हैं, सब हार गए और सबके सेना इजराइल से बढ़ गए। इजराइल का मिलिट्री छोटा है, उनका मिलिट्री बड़ा है, फिर भी वे हार चुके हैं। कौन है इस लड़ाई के पीछे? उसके पीछे शैतान। शैतान इन लोगों को तैयार करता है इजराइल से लड़ने के लिए, लेकिन जितना लड़ाई लड़ा सब हार गए। और एक बार शैतान ने 6 बड़े बड़े इस्लामिक कंट्री को एक साथ मिलाया और वे आपस में बात किए कि यदि हम एक साथ में 6 हो जाए, हमारी जो सेना मिलियन से भी ऊपर हो जाती है। यदि हम साथ में मिलकर इजराइल के ऊपर वार करें, इजराइल को जड़ से मिटा देंगे। जानते हो 6 देश एक साथ में मिलकर इजराइल के ऊपर वार किए, लेकिन इजराइल ने 6 दिन में 6 देश को बिछा दिया। Glory to God। चर्च ये कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमेश्वर पे भय रखने से होती है। क्यों इजराइल को कोई बिछा नहीं सकता? क्योंकि वो परमेश्वर पे भय करते। Because of the fear of God, कोई उन्हें डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन इजराइल तब तक मुसीबत में पड़ा जब इजराइल ने अपना भय परमेश्वर से हटाया, तब तक उनके ऊपर मुसीबत आई। लेकिन जब वो परमेश्वर पे भय रखते हैं, कोई उन्हें हानि नहीं कर सकता। शैतान यदि इतना बात देख ले तो भी समझ ले, जब परमेश्वर के बच्चों को नहीं पिछाड़ पाता है तो परमेश्वर को कैसे पिछाड़े? आज इजराइल के यदि एक सोल्जर को कोई एक देश उनको मारे, इजराइल कुछ देर ही नहीं करता है, थोड़ी देर में अपना बदला ले लेता है। एक सोल्जर के बदले में 1000 को मारता है। लेकिन यदि आज कोई भी देश कोई और देश के सोल्जर को मारे, लड़ाई नहीं छिड़ती। वो एक सोल्जर के मरने के बाद भी कोई लड़ाई नहीं छिड़ता है, आपस में समझौता कर लेते हैं। लेकिन इजराइल एक सोल्जर को मारता है, वो फिर समझौता नहीं करता है, सीधा ही वार कर देता है, क्योंकि वो डरता ही नहीं। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल के ऊपर परमेश्वर की छाया है। आज इस्लामिक कंट्रीज लोग ये बात से घबराए हुए हैं और उनके समझ में नहीं आता और शैतान को भी समझ में नहीं आता। एक बात, क्योंकि सभी कंट्री अपना मिसाइल छोड़ते हैं इजराइल के ऊपर उसे नाश करने के लिए। और ये जो मिसाइल सब टेस्टेड है, उसको वे टेस्ट करके देख लिए हैं, ये अपने निशाना पे ही जाता है, जहां पे भेजी जाती है वहीं पहुंच के और सब चीज को नाश करता है। लेकिन ये मिसाइल जब इजराइल के ऊपर भिजते हैं, ये इजराइल के बॉर्डर के पास आके घूम जाती है, ये घूम के समुद्र में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक बॉर्डर पे परमेश्वर का स्वर्गदूत है। क्यों परमेश्वर का प्रोटेक्शन इजराइल के ऊपर? Because Israel fears God। इजराइल परमेश्वर पे भय रखता है। कई हजार लोग जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में इजराइल में सिर्फ प्रार्थना ही करते। चर्च में आपको बताना चाहता हूं और साथ साथ में शैतान को भी बताना चाहता हूं, यदि वो सबक सीखना चाहे इजराइल को देख के सीख ले। उससे कितना भी कोशिश किया लेकिन इजराइल को पिछाड़ नहीं सका। जब इजराइल को नहीं पिछाड़ सकते हैं, क्यों?
इजराइल के परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयारी करे, बेकार है। लेकिन वो बेकार के काम कर रहा है, इसलिए उसके समझ काम नहीं कर रहा है, उसने परमेश्वर का बुद्धि खो दिया है। चर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार यदि हम और तुम परमेश्वर पे भय रखें, तो परमेश्वर ने हमें और तुम्हें भी वादा किया है कि कोई भी हानि तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दिन की जलती हुई तीरें, रात की महामारी आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगी, क्योंकि प्रभु का दूत आपके लिए खड़ा। यदि आप उस पर अपना भय रखें, आपके बुद्धि का शुरुआत है, आपके आशीष का शुरुआत है, आपका ब्लेसिंग का शुरुआत है, आपके अनॉइंटिंग का शुरुआत सिर्फ परमेश्वर पे भय रखने से आती है। यदि हम मत्ती की पुस्तक में देखें चैप्टर 4 में वर्स 1 से हम पढ़े, यहां पे हमें एक कहानी मिलती है। यीशु मसीह 40 days और 40 nights उपवास और प्रार्थना कर रहा है। 40 दिन और 40 रात वो उपवास और प्रार्थना कर रहा है। और जब 40वां दिन हुआ, वो आखिरी दिन है, मैं भी वो शाम को अपना फास्टिंग ब्रेक करेगा, लेकिन सुबह सुबह शैतान आया यीशु के पास और उसे कहता है, बेचारा यीशु, देखो कैसे हो गया, तुम सब हड्डी हड्डी दिखाई लगा, हमें बहुत अफसोस है, जरूर तुम्हें भूख लगी होगी। ओ अरे तुम तो परमेश्वर है, वो प्रिटेंड कर रहा है, तुम तो परमेश्वर है, पत्थर से बोलो रोटी बन जाए और तुम खाएंगे तीर्थ हो जाएगा। शैतान है उसे पाला बनाने के लिए। बात तो राइट है, वो परमेश्वर है, पत्थर को बोलेगा रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगी, उधर बात तो राइट बोलता है। लेकिन वो क्या करता है, उसको फास्टिंग ब्रेक कराना चाहता है टाइम से पहले। लेकिन आप यदि इस लूसीफर को समझने की कोशिश करें, ये स्वर्गदूत था, ये जेनेसिस टू रिवलेशन जाने, लेकिन कहां गई इसकी बुद्धि? वो यीशु को बताया इस पत्थर से कहे रोटी बन जाए, लेकिन वो भुला गए वो स्वयं रोटी है। He is the bread of life. Hallelujah. वो bread of life को कहे पत्थर से कहे रोटी बन जाए, तब वो bread of life कहता है पत्थर से या रोटी से नहीं लोग जी सकते हैं, परमेश्वर के वचन से लोग जिएंगे। परमेश्वर के वचन स्वयं यीशु मसीह है और वो ब्रेड ऑफ लाइफ है। आज वो ब्रेड ऑफ लाइफ यदि हमारे जीवन में हम और तुम हमेशा के लिए जिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ना बाइबल कहती है दूसरी बार शैतान आया यीशु के पास, इस बार और चालाक हो गया है और वो यीशु को साम्स 91 कोट कर रहा है और वो कहता है लिखा है वचन में, यदि तुम गिर पड़े तो तुम्हें स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेगा और तुम्हें पत्थर से ठेस नहीं होगा, यानी कि पत्थर से तुम्हें चोट नहीं लगेगा, तुम कूद जाए यहां से, क्योंकि वचन तो कहता है स्वर्गदूत तुम्हें बचाए। यीशु को ट्राई करे वचन बताएंगे, जबकि वो स्वयं वचन। कहां गया उसकी बुद्धि? उसने बुद्धि खो दी है, क्योंकि परमेश्वर पे फियर नहीं। लेकिन इस वचन को वो उल्टा कोट कर रहा है, और किसको कोट कर रहा है? वचन को उल्टा कोट, वचन को ही उल्टा वचन कोट कर रहा है। वो कहता है लिखा है वचन में, यदि तुम गिर पड़े तो तुम्हें स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेगा, तुम्हें बचा लेगा। वो तो वो लाइन राइट है, लेकिन दूसरा लाइन वो कहता है तुम कूद पड़े। वो नहीं कहता है तुम यदि गिर पड़े, वो गिर नहीं पड़े। वो कहता है वचन कहता है यदि तुम गिर पड़े, अचानक से स्लिप हो जाए, तुम्हें स्वर्गदूत बचा ले, लेकिन जानबूझ के कूदेगा तो तुम्हें नहीं बचाएगा। तो शैतान इस जगह पे कहता है तुम कूद जा, जानबूझ के कूद जा। हालेलुया। वो यीशु को पगला बनाना चाहते हैं, जबकि उसे जेनेसिस टू रिवलेशन मालूम है, लेकिन वो भूल गया कि वचन से बातें कर रहा है। हालेलुया। और यीशु से कहता है
अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। चर्च, शैतान का बुद्धि उसने खो दिया क्योंकि परमेश्वर पे भय नहीं होने का। तीसरी बार शैतान आया यीशु के पास और वो कहता है कि मुझे मालूम है ना, शैतान को मालूम है कि यीशु मसीह आया है इस संसार को फिर से जीतने के लिए, जो अथॉरिटी एडम ने खो दिया उसको जीतने के लिए। तो शैतान कहते हैं यीशु से, देख ये पूरा दुनिया मेरा है, मैंने आदम से छीन लिया था, आदम को पकड़ा मार के दुनिया ले लिया था, पूरा अथॉरिटी मेरा है, ये पूरा दुनिया मेरा है, लेकिन हमें दिल कर ये पूरा दुनिया तुम्हें दे दो। तो खाली एक छोटा सा काम कर, मेरे पैर के आगे गिर के मेरा प्रणाम कर, मुझे वर्शिप कर, पूरा दुनिया तुम्हें दे देगा। आप सोचता दुनिया देता? यदि इसके दिमाग समझे, यीशु से बातें करता है कि तुम्हें क्रॉस पे जाएंगे कोई वरी नहीं, अब तुम्हें वैसे ही दे दे, खाली मैं रोड पे गिर के तुम्हें वर्शिप करो, पूरा दुनिया तुम्हारा। उसके समझ काम नहीं करे। He is the creator, वो दुनिया का क्रिएटर है, ये चाहे एक और दुनिया बना सके। हालेलुया। शैतान के पैर पे गिरने की कोई जरूरत नहीं, उसका समझ ये काम कर रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति अपना भय खो दिया। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये शैतान की कहानी हमें और तुम्हें लेसन देती है, एक सबक देती है कि हम और तुम परमेश्वर पे भय कभी नहीं छोड़े। यदि उससे हम भय को छोड़ देगा, हम और तुम उसका बुद्धि खो देगा, और जब बुद्धि खो देगा उसकी आशीष खो देगा, और उसके आशीष खोएगा, उसका ग्लोरी खोएगा, उसका अनॉइंटिंग खोएगा, उसका हेवन भी खो देगा, सब कुछ खो देगा। इसलिए हम और तुम परमेश्वर पे भय कभी ना छोड़े। हालेलुया। कब आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आप उस पे भय खो दे? कब हो सकता है? जब आपके नजर के सामने पाप आती है, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट आती है, एक ग्लास दारू आता है, एक बुरा फिल्म आता है, ये नाइट क्लब आती है, तब थोड़ी देर के लिए जब वो ठंडा दारू ग्लास में लाल दिखाए सामने तुम्हारा, और तुम्हारी आंखें हटे रहे उसके ऊपर से, तब तुम परमेश्वर पे भय हो सकता है। थोड़ा देर के लिए परमेश्वर शायद नहीं दिखता है, जल्दी से ग्लास मार, थोड़ा देर के लिए हम ये पाप कर ले, थोड़ा देर के लिए हम इस पाप के मजा ले ले, आप थोड़ा देर के लिए उससे भय खो के अपना अनॉइंटिंग खो देगा, और थोड़ा देर के लिए परमेश्वर से भय खोने के बाद में, उसका बुद्धि खोने के बाद में आप विनाश को चला जाए। शैतान को लीगल राइट दे देगा अपने जीवन में तुम्हें नाश करने के लिए। चर्च, हम और तुम एक दिन इसी प्रकार हमारे पास संसार का बुद्धि था, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि नहीं था। हम और तुम पाप में डूब रहे थे, पाप हमारे लिए कुछ नहीं था, पाप हमारे लिए सुन था। अब अगर सुन हो जाए, डॉक्टर आपके दांत उखाड़े मारे, सुन करते पहले तो आपको पता ही नहीं चले कैसे दांत निकलता है। ऐसे आप जब पाप करता है, आप सुन, आपको पता ही नहीं चले पाप करता है। कोई भी पाप करे, चोरी लूट मारी करे, कुछ असर नहीं पड़े। लेकिन आप जब आप परमेश्वर पे भय करते हैं, पाप नजर में आती है, आपके अंदर में वो सुन नहीं है, आपको मालूम है कि वो पाप है। क्या हो गया? क्या हुआ आपके जीवन में? पहले याद करो, हमारे बीच में कितना जन आज एवरी संडे इतना टाइम किसी के साथ में लगोना के थली में बैठता है, इतना टाइम कोई थिएटर में अपने माइंड प्रैक्टिस कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आज तो कलीसिया में बैठा है, प्रभु का वचन सुना, क्या हो रहा है? क्या हुआ आपके जीवन में? आपका जीवन बदल गया। क्या हुआ? प्रभु का बुद्धि आ गया आपने प्रभु पे भय रखा, आपको नव जीवन मिला, और प्रभु ने अपना बुद्धि दिया, अपना आशीष दिया, आनंद जीवन दिया, अपना ग्लोरी दिया, अपना अनॉइंटिंग दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके हाथ को थामे रहे और उसके हाथ को कभी नहीं छोड़े। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर के ऊपर जो भय है आप कभी न हटाएं। मैं विश्वास करता हूं कि वचन
आपके जीवन को बदले और आज से आप देखेगा आपके जीवन में जब भी कभी पाप आए, जब भी कभी कोई आपको पाप का सिग्नल करेगा, आपको बहुत आसानी से यदि आप स्ट्रीट में चलते आपके अगल बगल में पाप चलती है, आपके आंख के नजर के सामने पाप आती है, लेकिन आप पाप के ऊपर से अपने आंख को हमेशा हटाना सीखे। यदि प्रभु पे भय रखेगा आप अपना आंख हटा देगा, लेकिन उसमें भय नहीं है तो आप ताकता ही नहीं जाए। वंस पाप आपके सामने आती है, यदि आप ताकता रह गया तो आप उसके मतलब खलास नहीं। लेकिन जैसे पाप आपके आगे आए तुरंत ही अपने आंख हटा ले, शैतान आपको भरमा देता है। ईव जब उस फल को ताकी, शैतान ने कहा बहुत ही खूबसूरत फल है, ईव उसे ताकती रहेगी, वास्तव में बहुत खूबसूरत है। जब शैतान उसे इतना जब खूबसूरत है तो खाने में कितना सवाल है, यानी कि स्टोरी तब आगे बढ़ती है जब तुम ताकता रह जाए। तो पाप को ताकता नहीं है, पाप आपके आंख के नजर के सामने आ जाए, लेकिन आप साबित करें, पाप के ऊपर से आंख हटा के साबित करें परमेश्वर से कि हम तुम पे भय करता है। यदि प्रभु पे भय रखेगा दुश्मन तुम्हारे ऊपर कभी प्रबल न होगा। कलीसिया के नाम से खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। और मैं ये चाहूंगा चर्च आपके अंदर में सर्वदा और हमेशा परमेश्वर की भय रखें। आपके अंदर में परमेश्वर के भय है, इसी कारण आज आप कलीसिया में है, इसी कारण आपने प्रभु के हाथ थामा, लेकिन ये भय कभी खोने न पाए। शैतान आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति भय को हटाना चाहेगा, आप में घमंड डालना चाहेगा, आपके अंदर में लस्ट डालना चाहेगा, पाप के विचारे डालना चाहेगा, लेकिन आप चौकस रहे, दुश्मन को कभी मौका न दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐसे शक्ति महान मेरे अपवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हे हमारे बाप, तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे तेरे ऊपर भय रखने के और तेरी बुद्धि पे जो रिवलेशन दिया प्रभु, मैं इस कलीसिया में बांट दिया। इस वचन को सुनने के बाद में आज ये कलीसिया इस बात से चौकस हो चुकी है कि उनके अंदर में तेरे प्रति सर्वदा भय रहना जरूरी है। मेरे बाप, मैं दुआ करता हूं तू आज हमारी सभी बच्चों के अंदर अपने प्रति भय की आत्मा डाल दे, ताकि प्रभु हमारी हर एक बच्चे तेरे प्रति भय रखे और पाप को अपने जीवन में कभी भी मौका न देते, ताकि प्रभु रक्षा के समय में ये कलीसिया में एक भी दाग न हो। जब दूल्हा आगे अपने दुल्हन को ले जाने के लिए एक भी दाग न हो। ये कलीसिया बिल्कुल साफ, कोई भी पाप का नाम निशान न हो, कोई भी सांसारिक चीजें इनमें ना हो मेरे बाप। तेरे प्रति भय हो इनके जीवन में सर्वदा मेरे बाप, ताकि इनके घर उजियाला हो, उनके जीवन में आशीष हो, उनके घर में बरकत हो, उनके जीवन में पवित्रता हो, होलीनेस हो, तेरी ग्लोरी हो, तेरा अनॉइंटिंग हो, और तेरे अनॉइंटिंग में ये कलीसिया सर्वदा बढ़ता जाए मेरे बाप। ये कलीसिया हमेशा तेरी उपस्थिति में होके चले, तेरी उपस्थिति में उठे, तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरी उपस्थिति में है। The church shall live in your presence. We shall walk in your presence. We shall talk in your presence. We shall live in your presence. We shall enjoy your presence, God. तेरे उपस्थिति का हम आनंद सर्वदा ले। संसार के चीजों की आनंद ना ले, संसार की चीजें हमसे दूर हो, लेकिन हम तेरे उपस्थिति का आनंद में रहे, तेरी होलीनेस को पहचाने और पवित्रता को हम प्रेम करें प्रभु, और पवित्रता में अपना जीवन बिताए। मेरे बाप, मेरी दुआ है हमारी कलीसिया को तू बिल्कुल पवित्र कर दे, तू साफ कर दे। जब तू आए इस कलीसिया में प्रभु, हर एक व्यक्ति तैयार हो, एक भी व्यक्ति रक्षा मिस न करे, बल्कि सब के सब रक्षा में तेरे राज को हासिल कर सके। पिताजी, हर एक को पवित्र रास्ते में चलने के लिए तू
सहायता कर। जैसे तेरा वचन पहले पत्रस के पुस्तक में कहता है, Be holy for I am holy। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, आज हम सब पवित्र बनना चाहते हैं, हमारी कलीसिया पवित्र बनना चाहती है, लेकिन हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो शक्ति नहीं। We don't have that ability, we don't have that understanding, we don't have that wisdom, Lord, to be holy. But I pray, O God, that you will give us your ability to be holy, your understanding and your wisdom to be holy, ताकि हम और हमारी सारी कलीसिया पवित्र बन जाए। प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हम बन जाए, तेरा मन हमारे मन में समा न जाए, हमारी मन न रहे बल्कि तेरा मन हो। Renew our mind, God। हम सभी के मन को बदल दे मेरे बाप, और हम सभी के हाथ को थाम ले। ये मेरा हाथ है मेरे प्रभु जी, मैं अपने हाथ को तेरे ऊपर लटका रहा हूँ, हमारी सारी कलीसिया अपने हाथ को तेरे ऊपर लटका रही है। तू हम सभी के हाथ को थाम ले और हमें अपने रास्ते में चलने के लिए सहायता कर। Oh Lord, hold our hand and lead us, O God, in Jesus' name। ताकि मेरे बाप हम सब वो करें जो तू चाहते हैं, ना कि वो जो हम चाहते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज तूने हमारी कलीसिया के जीवन को बदला है प्रभु जी, अपने वचनों से तृप्त किया है, अपना भय की आत्मा डाला है प्रभु हर एक के जीवन में, और ये भय की आत्मा हर एक मेम्बरान पे सर्वदा बनी रहे। मैं धन्यवाद देते हुए आज कलीसिया के हर एक मेम्बरान के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen, amen, amen। Hallelujah। हमारा वो शिफ्टी